9 अक्टूबर को बढ़ेगी बहुजन की ताकत या दो फाड़ हो जाएंगे वोटर। एक ही दिन चंद्रशेखर करेंगे रैली और मायावती भरेंगे हुंकार। बुआ के लिए चंद्रशेखर करेंगे अपनी रैली कैंसिल या मायावती देंगी कुर्बानी। लखनऊ की राजनीति इस बार 9 अक्टूबर को एक ऐतिहासिक मोड़ पर पहुंचने वाली है। दो ऐसी आवाजें जो दशकों से बहुजन समाज के अधिकारों और उत्थान के लिए लड़ती आई हैं, उसी दिन एक साथ अपने समर्थकों के सामने खड़ी होंगी। ये दोनों नेता हैं मायावती और चंद्रशेखर आजाद। दोनों का मकसद साफ है, दलितों और पिछड़ों वर्गों की ताकत बढ़ाना और उनकी स्थिति सुधारने के लिए निर्णायक संदेश देना। लेकिन इस बार माहौल थोड़ा उलझा हुआ है। कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये दोनों रैलियां एक ही दिन और एक ही शहर में होने से बहुजन समाज की ताकत कमजोर नहीं पड़ जाएगी। एक तरफ आजाद समाज पार्टी के समर्थक कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद ने सबसे पहले अपनी रैली का ऐलान किया था, इसलिए बीएसपी को उसी दिन अपनी रैली आयोजित नहीं करनी चाहिए थी। वहीं दूसरी तरफ बीएसपी समर्थक इस आयोजन को बहुजन समाज के लिए एक नई ऊर्जा देने वाला कदम मान रहे हैं। दरअसल चंद्रशेखर आजाद ने 28 अगस्त को घोषणा कर दी थी कि काशी राम की पुण्यतिथि पर लखनऊ में बड़ी रैली आयोजित की जाएगी। इस रैली का उद्देश्य है भाईचारा बनाओ अस्तित्व बचाओ सम्मेलन, जो लखनऊ में 9 अक्टूबर को होगी। यह आयोजन पंचायत चुनाव और उसके बाद होने वाले विधानसभा चुनाव तक लगातार चलता रहेगा। इस रैली में पिछड़े वर्ग के अधिकारों, रोजगार, कानून व्यवस्था, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी महत्वपूर्ण नीतियों पर जोर दिया जाएगा। आजाद समाज पार्टी का कहना है कि इस बार वो अपनी रैली के माध्यम से दलित और पिछड़े वर्ग की सशक्त भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। उनका मकसद सिर्फ राजनीतिक उपलब्धि नहीं बल्कि जनहित में ठोस कदम उठाना है, लोगों के लिए बेहतर रोटी, कपड़ा, मकान और रोजगार सुनिश्चित करना। पार्टी ने यह भी संकल्प लिया है कि जिले और विधानसभा स्तर पर भी संगठन को मजबूत किया जाएगा और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए पॉलिसी बनाई जाएगी। वहीं दूसरी ओर बीएसपी के निर्णय ने भी अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह भर दिया है। मायावती ने 7 सितंबर को बैठक में तय किया है कि इस बार 9 अक्टूबर को लखनऊ में बड़ी रैली आयोजित की जाएगी। इस रैली में काशी राम की पुण्यतिथि के अवसर पर पुष्पांजलि और श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। बीएसपी ने यह भी स्पष्ट किया कि सभी कार्यकर्ता और नेता एक साथ रैली में उपस्थित होंगे और समाज के बहुजन वर्ग के लिए संदेश देंगे। समर्थकों के बीच इस बार बहस इसलिए भी तेज है क्योंकि दोनों रैलियां एक ही दिन हो रही हैं। कुछ लोग सोच रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद अपनी रैली को बहन जी के सम्मान में रद्द कर दें, जबकि दूसरे मानते हैं कि चंद्रशेखर आजाद ने पहले से अपनी रैली की घोषणा कर दी थी, इसलिए मायावती को तारीख बदलने की जरूरत नहीं थी। कुलदीप राव नामक एक यूजर ने सोशल मीडिया पर लिखा, आखिर आपने 9 अक्टूबर को रैली का ऐलान क्यों किया जब चंद्रशेखर भाई का कार्यक्रम पहले से तय था? क्या आपका निजी अहंकार समाज की एकता से बड़ा है? इसके जवाब में बीएसपी समर्थक कहते हैं कि हर साल काशी राम की पुण्यतिथि पर रैली होती है और इस बार मायावती की उपस्थिति से रैली में नई जान फूंकने का काम होगा। उन्होंने कहा कि आयोजन बहुजन समाज के लिए प्रेरक संदेश देने वाला है और ये दिखाता है कि बीएसपी हमेशा समाज के पिछड़े और दलित वर्ग के अधिकारों की रक्षा करती आई है। इस बीच सोशल मीडिया पर भी 9 अक्टूबर के लिए ट्रेंड शुरू हो चुका है। लोग इस सवाल पर विचार कर रहे हैं कि वो किस रैली में शामिल हो। कुछ लोग दोनों नेताओं के समर्थक हैं, इसलिए उनके लिए एक बड़ा मुश्किल चुनाव बन गया। अगर कोई बीएसपी की रैली में जाना चाहता है तो वो बहन जी लिखकर अपनी पसंद दिखा सकता है और अगर किसी का झुकाव आजाद समाज पार्टी की ओर है तो वो चंद्रशेखर आजाद लिख सकता है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि ये मुकाबला केवल रैली का नहीं है, ये बहुजन समाज की राजनीतिक ताकत, उनके अधिकारों के लिए लड़ाई और भविष्य की दिशा तय करने का भी मामला है। दोनों नेताओं की रैलियां इस बात का संकेत हैं कि यूपी में आने वाले चुनाव में पिछड़ा और दलित वर्ग कितनी मजबूती से राजनीतिक भागीदारी करेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि चंद्रशेखर आजाद ने लंबे समय से अपने साठगांठ के माध्यम से युवाओं और पिछड़े वर्ग को सशक्त बनाने पर जोर दिया है। उनके रैली कार्यक्रम में रोजगार, शिक्षा, कानून व्यवस्था और सामाजिक न्याय के मुद्दे प्रमुख होंगे। वहीं बीएसपी की रैली में सामाजिक एकता, सम्मान और काशीराम की विरासत को आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। यहां तक कि कार्यकर्ता भी इस बात को लेकर उत्साहित हैं कि दोनों नेताओं की उपस्थिति बहुजन समाज के लिए प्रेरक साबित होगी। बीएसपी समर्थक इसे समाज की ताकत दिखाने वाला दिन मान रहे हैं, जबकि आजाद समाज पार्टी के लोग इसे संगठन की ताकत दिखाने का अवसर मानने लगे हैं। हालांकि इस बार स्थिति थोड़ी जटिल है क्योंकि दोनों रैलियां एक ही दिन और शहर में हो रही हैं, इसलिए राजनीतिक रणनीतिकार इसे बहुजन समाज की राजनीतिक एकता के लिए चुनौती भी मान रहे हैं। लेकिन यह भी सच है कि ये दोनों नेताओं की लोकप्रियता और उनके समर्थकों की निष्ठा को दिखाने का अवसर भी है। समापन में कहा जा सकता है कि 9 अक्टूबर को लखनऊ का राजनीतिक परिदृश्य बहुजन समाज की ताकत और उनकी राजनीतिक भागीदारी के लिए एक महत्वपूर्ण दिन होगा। चाहे आप बीएसपी समर्थक हों या आजाद समाज पार्टी के, ये दिन दोनों ही नेताओं और उनके कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरक साबित होगा। इस रैली से सिर्फ राजनीतिक संदेश नहीं बल्कि समाज के कमजोर वर्ग के अधिकारों की दिशा में एक बड़ा कदम उठाने की संभावना भी है। इसलिए 9 अक्टूबर को लखनऊ में होने वाली रैलियां सिर्फ राजनीतिक आयोजन नहीं है बल्कि ये बहुजन समाज की आवाज, उनके अधिकार और उनके भविष्य की लड़ाई का प्रतीक है। और यह दिन तय करेगा कि यूपी में पिछड़ा और दलित वर्ग किस तरह से अपनी ताकत को प्रदर्शित करता है और अपने अधिकारों के लिए संगठित होता है।